कहिए कैसे हैं आप। साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, इमेच्योर पर्सन। देखिए मैच्योरिटी ये नहीं होती कि हम बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, ये मैच्योरिटी नहीं होती। मैच्योरिटी ये होती है जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगे। और कुछ एक बातें ऐसी हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये इंसान मैच्योर है या इमेच्योर। जैसे कुछ बातें तो उसकी सोच, उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस ये दिखा देता है हमें कि ये बंदा, ये जो इस तरह की एक्शंस कर रहा है या इस तरह का बिहेवियर है, ये कैसा है, मैच्योर है या इमेच्योर। चलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ इमेच्योर लोगों की कि वो क्या करते हैं, मतलब हम कैसे पहचाने कि ये इमेच्योर है। तो इसी बारे में मैं आज बता रही हूँ आपको 7 बातें। देखिए सबसे पहली तो बहुत बचकाना हरकतें करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। मतलब इम्पेशेंट हो जाएंगे एकदम से, कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, नाराज़ हो जाएंगे तो कमरा बंद करके बैठ जाएंगे, मुंह फुला लेंगे, गुस्सा करेंगे, मतलब जिद करेंगे। ये होती है एकदम पहचान जो कि देखते लगता है कि ये इमेच्योर है। और इसके बाद कई बार जो लोग होते हैं जो इमेच्योर होते हैं वो इम्पल्सिव भी हो जाते हैं, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी काम करने लगते हैं, मतलब सोच समझ के नहीं करते। जैसे कि 2 दोस्त जा रहे हैं सड़क पे और एक जो दोस्त है उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और साइकिल चला रहा है। कह रहा है कि देख मैं तो साइकिल चला रहा हूँ, दोनों हाथ छोड़ के तू चला सकता है। तो दूसरा क्या कहता है, हाँ इसमें क्या मुश्किल है, वो भी करने लगता है। मतलब इम्पल्सिव हो गया बिना सोचे समझे, तो ये हरकतें करते हैं। अच्छा फिर एक और भी होता है कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, यानी मैनर्स एटिकेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब बैठे हैं लोगों के बीच में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए एक आदमी है और वो 5-6 लोगों के बीच में बैठा है, कभी नाखून चबाया जा रहा है, कभी पैर हिलाया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, मतलब इस तरह के एक्शंस किए जा रहा है कि दूसरों को बड़ा अजीब सा लग रहा है। या फिर जैसे खाना ही खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद जैसे डकार लेना, मतलब इस तरह से दूसरे लोग उसको देख रहे हैं कि हाय देखो कैसे कर रहा है। इस तरह के एक्शंस की लोग कहें कि ये कैसा है, मतलब इस तरह की फीलिंग आए। अच्छा फिर जैसे ये है कि मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे गया, किसी की डेथ पे गया, मान लीजिए किसी की डेथ पे गया, बहुत सीरियस माहौल है, चारों तरफ उदासी का माहौल है, बहुत गंभीर है, और वो वहाँ जाता है, वहाँ पे उसका कोई फ़ोन आ जाता है किसी दोस्त का, हंस हंस के बात कर रहा है और सब लोग उसको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। भाई या तो फ़ोन आप उठाओ ही मत, और उठाओ तो थोड़ा सा बोल दो कि चलो मैं 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद करूँगा, मतलब थोड़ा सा चेहरे पे सीरियसनेस लाओ। नहीं, तो ये चीज़ एकदम से बता देती है कि ये इमेच्योर है। अब आता है दूसरा पॉइंट, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। दूसरों को हर्ट करने में, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने में उनको बहुत मज़ा आता है। एक तरह से ये उनका एंटरटेनमेंट होता है। अब बताइए ये इमेच्योर लोग होते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं, 3 तरीके से ज़्यादातर वो करते हैं। एक तो सामने, जैसे कि उसको छेड़ना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल उतारना, मतलब अजीब सा बिहेवियर इस तरह से करना कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। या फिर पीठ पीछे, मतलब किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, र्यूमर उड़ा रहे हैं उसके बारे में, गलत सलत। या फिर फिजिकली, जैसे कि उसको धक्का दे दिया, उसको चाटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, इस तरह से अलग अलग तरीके से करते हैं। उनको ना दूसरे की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, दूसरे को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, वो कुछ नहीं, वो बस अपना लगे हुए हैं कि भाई हमें करना है। क्यों? क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। अब आता है तीसरा पॉइंट, अपनी गलती करके उसको मानना ही नहीं। और दूसरा अगर बता रहा है कि तुमने ये गलती की तो बहुत बुरा मान जाते हैं कि तूने कैसे बता दिया कि मेरी गलती है, इस तरह से रिएक्ट करते हैं। और कोशिश क्या रहती है, देखिए अपने ऊपर तो लेते ही नहीं है कोई गलती, मतलब खुद तो माननी ही नहीं होती ना कि मैंने गलत किया है, ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। देखिए गलती करना कोई गलत थोड़ी ना होता है, गलती तो हम सभी करते हैं, पर गलती करके ब्लेम दूसरे के ऊपर डालना ये एक साइन है इमेच्योरिटी का। इस पे तो हमें बहुत काम करना ही चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। फन्ने का होता है ना, बस हम तो स्मार्ट हैं, बस हम जैसा तो कोई है ही नहीं, इस तरह की सोच होती है। और
शो ऑफ, बहुत दिखावा करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। जैसे एक आदमी ने गाड़ी ली, 10 लोगों को दिखा के आएगा, देखो मैंने गाड़ी ली, देखो इसमें ये चीज़ें डलवाई हैं। मतलब शो ऑफ कर रहा है, दूसरे को इंटरेस्ट है नहीं है, बस उसको तो दिखाना है, शो ऑफ करना है। अच्छा, इतना शो ऑफ करता है कि शो ऑफ के चक्कर में कई बार झूठ भी बोल जाता है। जैसे कि एक आदमी बॉम्बे गया, उसको ये पता है कि बॉम्बे में ना जैसे हीरो हीरोइन होते हैं वो मिल ही जाते हैं आमतौर पर सड़कों पर घूमते हुए। तो जब वो वापस आता है अपने शहर में, छोटे शहर में, जिस भी शहर में वो रहता है, वापस आता है, मैंने तो इसको भी देखा, मैंने उसको भी देखा, अरे हाँ ये तो ऐसे घूमते रहते हैं। मतलब सब झूठ झूठ, सब झूठ झूठ। मतलब ये साइंस है, ये है पहचान इमेच्योर लोगों की। मतलब उसको पता है कि कोई पूछेगा तो है नहीं, चलो छोड़ दो, फेंक दो, बस बोलने में क्या हर्ज ज्यादा। मतलब अपना शो ऑफ, वो जो है ना, देखिए कुल मिला के वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मतलब मेरे होते हुए किसी और के ऊपर ध्यान जाए। वो ये चाहते हैं कि बस मेरी ही सुनी जाए। मैं अगर बैठा हूं, अगर एक रूम में 5 लोग बैठे हैं तो सब मेरी तरफ देखें, मेरी ही बात सुने, मैं कुछ भी बोलूं वो मेरी ही बात सुने। ये होती है प्रॉब्लम उनके साथ। अब आता है 5th पॉइंट। जब किसी से बात करते हैं तो बात में बहस करना शुरू कर देते हैं, और बहस करते करते झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि एग्रेसिव भी हो जाते हैं, यानी सामने वाले को इंसल्ट भी कर देते हैं। मतलब वो चीज़ सोचते नहीं है कि मैं सोच समझ के बोलूँ, ढंग से बोलूँ, सामने वाला चलो बड़ा है, चलो बच्चा है, कोई भी है ना, इंसल्ट कर देंगे उसकी, कुछ भी बोल देंगे। मतलब उनका ऑब्जेक्ट यही होता है ना कि नीचा दिखाना है बस इसको, किसी भी तरह से, कैसे भी करके वो चीज़ करते हैं। ये होती है असली पहचान। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। वो चाहते हैं सब चीज़ें उनके हिसाब से चलें, मतलब जैसे वो चाह रहे हैं वैसे ही चले। उनके हिसाब से नहीं चलती तो वो बड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता और वो नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब जहाँ तक वो पॉजिटिव थे वो थे, कब थे? जब तक चीज़ें उनके हिसाब से चल रही थी, पर अब नहीं चली तो नेगेटिव हो गए। और मतलब कभी कुछ काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिला, हार गए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मतलब हाथ पे हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, एकदम से। मतलब हिम्मत तो होती नहीं ना। एक्चुअली पता है क्या होता है कि कंफर्ट जोन से वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो बोल्ड कैसे बनेंगे? तो उसी में रहते हैं, उसी में वो सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, कंफर्टेबल हूं, जबकि वो ऐसा नहीं होता। जरूरी होता है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के खुद को एक्सप्लोर करना। वो ये नहीं करते, वो चाहते ही नहीं है ना करना। अब आता है 7th पॉइंट। एक जो सबसे बड़ी पहचान होती है इन लोगों की, वो ये कि खुद को मैच्योर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एक नए वीडियो भी देख के चलानी शुरू होगी, नहीं नहीं हम तो इमेच्योर है ही नहीं, हम तो परफेक्ट है, हम मैच्योर हैं। यही गड़बड़ करते हैं कई बार। वो सोचते हैं कि वो परफेक्ट है, परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी कोई ना कोई कमी तो होती है। दूसरों की क्या करते हैं, वो गलतियां निकालने में लगे रहते हैं, कमियां निकालने में लगे रहते हैं। देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपनी ज़िंदगी का पता है क्या है? अपने माइनस पॉइंट खोजना। अपने माइनस पॉइंट खोजना ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और वो यही नहीं करते, नहीं करते। वो दूसरों के लिए, उनके लिए तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि दूसरों की नकल उतारें, मजाक उड़ाएं, हंसे, खुद इम्पेशेंट हो जाए। मतलब बहुत बहुत तरह की उनके अंदर थॉट्स चलती रहती हैं। तो देखिए ये तो थी कुछ बातें। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि और क्या क्या साइंस होते हैं इमेच्योर लोगों के, या आपने कोई देखे, या आप क्या बताना चाहेंगे? और वैसे एक बात और भी है आपके मन में आ रही होगी कि मैच्योर कैसे बने। हाँ चलो ये तो पता लग गया, हाँ चलो एक आधी मिस्टेक, एक आधी कमी तो हम में भी है, मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं, तो ये तो बताइए कि मैच्योर कैसे बने। इस बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी पक्का। वैसे आप ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल आइकॉन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।